नमस्कार, मैं शशि बाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्टिवेटिंग प्रोसेस या फिर कंडीशनिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिवेटिंग या फिर कंडीशनिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि ये आपकी जो जिंक फॉस्फेट कन्वर्जन कोटिंग होती है उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो आपकी एक्टिवेटिंग या कंडीशनिंग प्रोसेस होती है ये आपका क्या होता है, तो ये जो आपके एक्टिवेटर्स यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एक्टिवेटिंग या कंडीशनिंग प्रोसेस के लिए, या फिर जो आप कंडीशनर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये कंडीशनर आपके क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड एक्टिव टाइटेनियम सॉल्ट्स होते हैं। और इन एक्टिव टाइटेनियम सॉल्ट्स का ये एक माइल्ड एल्कलाइन सस्पेंशन होता है। इस सस्पेंशन से क्या होता है, जो आपकी स्टील, जिंक, एल्यूमिनियम सरफेसेस होती हैं, यानी कि जैसे आपके स्टील हो गए, जिंक हो गए, एल्यूमिनियम सरफेस होती हैं, इन पे इस माइल्ड एल्कलाइन सस्पेंशन के थ्रू आपकी एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। और ये जो आपका डिपोजिशन होता है इसमें क्या होता है, जो आपके कंडीशनर्स जो कंडीशनर जो आपके क्या हैं, स्पेशलाइज्ड एक्टिव टाइटेनियम सॉल्ट का एक माइल्ड एल्कलाइन सस्पेंशन होते हैं। तो ये कंडीशनर क्या करते हैं, आपकी सरफेस के ऊपर, चाहे आप स्टील की सरफेस पे यूज़ करें, चाहे जिंक की, चाहे एल्यूमिनियम के सरफेस पे इसका इस्तेमाल करें, तो ये क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर कुछ एक्टिव साइट्स प्रोड्यूस करते हैं। एक्टिव साइट्स प्रोड्यूस करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं एक यूनिफॉर्म नेटवर्क ऑफ एक्टिव साइट्स, एक यूनिफॉर्म नेटवर्क एक्टिव साइट्स का ये प्रोड्यूस करते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो आपके क्रिस्टल्स होते हैं वो सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होने लग जाते हैं। तो जब ये डिपोजिशन होता है क्रिस्टल का, तो कंडीशनर की वजह से या फिर एक्टिवेटर्स की वजह से आपके नंबर ऑफ जिंक फॉस्फेट कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, यानी कि जो क्रिस्टल्स आपके जितने आपके अमाउंट में क्रिस्टल्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे नंबर जितने भी आपके यूज़ हो रहे हैं क्रिस्टल्स के, वो क्या हो जाते हैं, आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं। यानी कि आपके जो क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं इन एक्टिव साइट्स के द्वारा वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ के बन जाते हैं, जिससे आपको क्या होता है, सरफेस के ऊपर ये ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्टल सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होने लग जाते हैं। इसके साथ ही ये क्या करते हैं, जो इन क्रिस्टल का साइज होता है ये क्या होता है, इन एक्टिवेटर्स की वजह से डिक्रीज हो जाता है। तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स आपके इंक्रीज होंगे और जो साइज है क्रिस्टल्स का वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जितना आपका साइज डिक्रीज होगा, यानी कि जितना आपका क्रिस्टल छोटे साइज का है और जितने ज़्यादा अमाउंट में आपके क्रिस्टल्स उपस्थित हैं, तो उतना ही डिपोजिशन क्या होगा, सरफेस के ऊपर बेटर होगा। अब जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर साइज और नंबर की बात करें, तो अगर आपके स्मॉल डेंसली क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका जो कोटिंग फॉर्म होती है सरफेस के ऊपर वो क्या होती है, बहुत अच्छी हो जाती है, डेंसली यानी कि घनी। तो उससे क्या हो जाता है कि सरफेस पे प्रत्येक स्थान पे आपके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, अच्छी तरह से डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे आपको एडिशन पावर जो है वो अच्छी मिलती है, क्योंकि बहुत सारे आपके पार्टिकल्स होंगे और छोटे साइज में होंगे, तो वो अपने ऊपर होने वाली दूसरी कोटिंग को अच्छी तरह से अपने साथ कांटेक्ट में लेके आएंगे और अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ वो अडेयर हो जाते हैं। तो एडेशन पावर यहाँ पर बढ़ जाती है स्मॉल डेंसली में, और जो आपकी रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन होता है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि जब
सरफेस पे डिपोजिशन जितना ज़्यादा होगा क्रिस्टल्स का तो कोरोजन भी उस पर जल्दी अटैक नहीं करेगा। इसके अपोजिट अगर आपके जो क्रिस्टल्स हैं वो लार्ज क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं, यानी कि आपके क्रिस्टल क्या हैं, लार्ज साइज के बने हुए हैं, तो उससे क्या होता है कि ये सरफेस पर आपके, क्योंकि ये बड़े साइज के होंगे तो ये जहाँ जहाँ भी डिपॉजिट होंगे तो कहीं ना कहीं उनके बीच में आपके वॉइड्स रह जाते हैं, यानी कि खाली स्थान या रिक्त स्थान रह जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जब आप इस पर पेंट प्रोवाइड करते हैं तो पेंट भी आपका, यानी कि इस कोटिंग के ऊपर जब आप पेंट प्रोवाइड करेंगे वो पेंट भी क्या होगा, इन वॉइड्स को फिल करने में ज़्यादा यूज़ होगा, तो पेंट का अमाउंट भी आपका ज़्यादा यूज़ होता है। और लार्ज क्रिस्टल होने की वजह से जो स्ट्रक्चर होता है सरफेस के ऊपर का वो कैसा हो जाता है, आपका पोरस हो जाता है। तो पोरस स्ट्रक्चर होने की वजह से जो आपकी एडिशन पावर है वो भी पुअर हो जाती है, एडिशन पावर आपकी पुअर हो जाती है, और जो कोरोजन रेजिस्टेंस है वो भी आपका क्या हो जाता है, पुअर कोरोजन रेजिस्टेंस आपको प्राप्त होता है। और पेंट का जो अमाउंट आप यूज़ करते हैं फिल्म को तैयार करने के लिए टॉप लेयर पे, वो भी आपका ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होता है। इसके अलावा जिंक फॉस्फेट कन्वर्जन कोटिंग में आपके, मैंने बताया था कि यहाँ पर आपके एक्टिवेटर्स, एसिलेटर्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये एसिलेटर भी आयरन फॉस्फेट कोटिंग के समान ही, जैसे आपका नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया या क्लोरेट हो गया, इनका हम एसिलेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करते हैं, आपके कोटिंग फॉर्मेशन की रेट को क्या करते हैं, काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये एसिलेटर यहाँ पर कंट्रोलिंग के लिए यूज़ करते हैं कोटिंग फॉर्मेशन की रेट को, और जो आपके एक्टिवेटर्स यूज़ किए जा रहे हैं वो एक्टिव साइट्स को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि आपके आयरन फॉस्फेट कन्वर्जन कोटिंग में जो आपके एसिलेटर या ऑक्सीडाइजर यूज होते हैं वो आपके एक्टिव साइट्स से प्रोड्यूस करते हैं,